गाइस ये फिफ्थ एग्जाम्पल तक के अपना हो चुका था। याद है कौन सा कर रहे थे अपन लोग? बाइनोमियल। उसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को? एन सी आर, सक्सेस की पावर आर, फेलियर की पावर एन माइनस आर। यहाँ पे एन क्या था बेटा? नंबर ऑफ टाइम्स जो इवेंट अपन लोग कर रहे हैं। रेवा और ये बेटा शांत रहो। और आर क्या था? कितने सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस आपको जो चाहिए है। पी वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या था गाइस? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब एक बार के लिए मैं आप लोगों को 2-3 बता देता हूं, आप लोग खुद से करो फिर इसको, ठीक है ना? Assume that on an average 1 telephone out of 5 is busy, ठीक है? 10 telephone numbers are randomly selected and called. Find the probability that at least 3 of them will be busy. अब सुनो, 1 out of 5 is busy का मतलब बताओ क्या हो रहा है? इसने नहीं बोला, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है? तो फोन का बिजी होने का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे पास स्टूडेंट को कॉल लगाया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि 1/5 यानी 20% फोन बिजी आने वाला है, ठीक है ना? तो अब मुझे क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 विल बी बिजी। मतलब सक्सेस में क्या बोल लूँगा? प्रोबेबिलिटी दैट द फोन इज बिजी, तो वो आ रहा है 1/5। फेलियर क्या है? इट इज़ नॉट बिजी, ये ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया? 10 फोन नंबर्स को कॉल किया मैंने, मतलब n की वैल्यू 10 हो गई मेरी। मुझे ये बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 विल बी बिजी, मतलब 3 का बिजी होना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सूजन तेरा बिजी होना, ठीक है? उसी तो प्रॉबिलिटी 100% दिखी है अपने को। आज फ़ोन रहेगा उसका, अब बिजी नहीं रहेगा उसका फ़ोन, ठीक है ना? पठानू उठा जल्दी फ़ोन वहाँ से, जल्दी उठा जल्दी उठा। हाँ, अब वो 12th खत्म होने का लेना उससे, वही वैसे बात, जल्दी उठा। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, n की वैल्यू 10 है आप लोगों की, एटलीस्ट 3 विल बी बिजी, मतलब आर के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका ऐड करके आप लोगों को करना पड़ेगा। या फिर अपना सिंपल वाला क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की एक भी बिजी नहीं है फ़ोन मेरा, या एक बिजी है या फिर 2 बिजी है। ये समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी एक भी बिजी नहीं होना, तो वो क्या हो जाएगा? NC0, ठीक है? n इन 10 है, वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। 10C0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर बोलो 10। चलो ठीक है सर, वो सब बाद में। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है सर, 4/5 की पावर 10 की वैल्यू कैसे निकालोगे? वैसे ही छोड़ देना, समय पे मरमुरा नहीं जाना, ठीक है ना? अब ये देखो, P1 10C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर यार हाँ फेलियर 5 है सॉरी, की पावर 9, और अपना ये लास्ट वाला 10C2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 8। बस अब देखो बेटा आप लोग, ये देखो उसने भी वही लाया हुआ है, उसने ये टर्म से सिंप्लीफाई करके छोड़ा है। तो वो कैसे किया मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार का। 1 माइनस अपना P0 था, P0 10C0, 10C0 में 1, सक्सेस की पावर 0 इंटू फेलियर की पावर 10, 10C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 9, 10C2 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 45 हो रहा है। ये ओरली करना नहीं पड़ता है, मैं ऐसे ही मस्ती में कर रहे जा रहा हूँ। वो 4/5 की पावर 8 हो गया है। अब देखो 1 माइनस वो 1 तो ठीक है, 4 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 10 हो रहा है वो, माइनस 10 इंटू 1/5 इंटू 4 की पावर 9 अपॉन 5 की पावर 9 हो रहा है, माइनस 45 इंटू 1 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8 हो रहा है। फॉर्चुनेटली देखो ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर सब 5 की पावर 10 ही बन रहा है। तो 1 माइनस 4 की पावर 10 माइनस 10 इंटू 4 की पावर 9 माइनस 45 इंटू 4 की पावर 8 द होल ओवर 5 की पावर 10 बन रहा था, ठीक है ना? ये अब तुमको माइनस माइनस अगर कॉमन निकालना है इसमें से, तो माइनस कॉमन निकाला तुम लोगों ने पूरे में से, ये भी प्लस ये भी प्लस। अब देखो 4 की पावर 10 भी अगर कॉमन निकालने की इच्छा है तुम लोगों की, तो ऐसी इच्छा है दबा देना अपनी मन में, ये ऐसे छोड़ देना। आप लोगों को वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में भी आंसर के मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है ना?
दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एग्जैक्टली यही आंसर आए तुम लोगों का। अब उसने क्या किया है ना, उसने 4 के 8 को कॉमन निकाला है, ठीक है ना। तो अब देखो 1 माइनस ऑफ 4 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 10 जो था, ये 4 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4 प्लस 4 की पावर 0 यानी 45 इंटू 1। फिर जो भी आंसर आ रहा है सो आ रहा है वाली बात की है, ठीक है। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 एक बार देखिए आप लोग। देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 10 इट विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो देखो पहले तो मेरे n की वैल्यू हो गई 10। अगर मान लो डिफेक्टिव आइटम निकालने हैं, ठीक है, तो नॉट मोर देन 1 मतलब मेरे को एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं रहे और एक डिफेक्टिव आइटम रहे की बात है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5%, मतलब 5/100 मतलब 1/20, और अच्छी होने की 19/20। अब आप लोग निकाल सकते हो, सिंपल चीज़ थी ये। नेक्स्ट 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है विथ रिप्लेसमेंट हमारे लिए, वरना बाइनोमियल नहीं लगेगा, ठीक है ना। फ्रॉम वेल्च डेक 52 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, ठीक है ना। अब सुनो ये वाले क्वेश्चन के लिए पहले देखो, पूरे क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू 5 चल रही है। ये क्वेश्चन के लिए मेरा सक्सेस इन स्पेड का आना हो गया है, वो कितना हो जाएगा 1/4। फेलियर मतलब स्पेड का आना नहीं 3/4, ठीक है ना। यहाँ तक क्या ठीक है, मुझे 1 सेकेंड दो गाइस। यस गाइस सॉरी, P की वैल्यू आपको पता चल गई है, Q की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई है। यहाँ पे देखो ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, ठीक है ना, तो मेरे को P ऑफ 5 निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो। चलो ऐसे ही अपने को अगर ये उसका नहीं चाहिए है, क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल से नहीं करना है, तो याद है कैसे करते थे अपन लोग। हाँ पहले वाले आने का भी स्पेड एंड, दूसरा वाला भी स्पेड एंड, तीसरा वाला भी स्पेड एंड, चौथा वाला भी एंड, पांचवा वाला भी। तो ये देखो वो क्या आता था, देखो पाँचों की पाँचों स्पेड आने के लिए। तो देखो ये स्पेड है, ये नॉन स्पेड है। स्पेड के कितना पत्ते थे 13, नॉन स्पेड कितने हो जाते थे फिर 39। तो पहला वाला स्पेड आना चाहिए, तो यहाँ से अपने को निकालना पड़ेगा। दूसरा वाला भी ये यहीं से ही, तीसरा वाला भी यहीं से ही। याद है ना आप लोगों को वो चीज़ जो अपन कर रहे थे। हाँ पर सुन वहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो देखो आपस में डालना पड़ेगा। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13, वैसे 13/52 माई बाट, यानी 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 द होल, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर तू ऐसा बोलेगा कि आप लोगों आपको वैसा नहीं करना है, तो तेरे तू जो बोल रहा है वैसा कर सकता है। बट डोंट यू थिंक बाइनोमियल इज अ लिटिल सिंपलर नाउ इवन फॉर कैलकुलेशंस आई फील। क्यों, यही अगर मान ले 100 कार्ड्स है उसमें से मैं 25 कार्ड्स बुलवा रहा हूँ तेरे से, तू पागलों समान थोड़ी 25 बार के लिए निकल पाएगा। इसी जगह पे तू n की वैल्यू 100, r की वैल्यू 25, जिंदाबाद आगे बढ़ो, ठीक है। सेम ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, तो यहाँ पे मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। नन इज स्पेड मतलब p ऑफ 0। सिंपल है वाला भी क्वेश्चन। यहां तक है, ठीक है। अब देखो अ बैग कंटेन्स 10 बॉल्स ईच मार्क विद 1 डिजिट 0 से लेकर 9। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जहां पे तुमको दिख रहा है वहीं पे बाइनोमियल लगेगा, रैंडमली मत लगा देना, पूरे मार्क्स चल जाएंगे अपने। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज मार्क्ड विद 0, ठीक है ना। अब सुनो, मैंने सक्सेस मान लिया 0 से मार्क होने वाला, तो 1/10 बन जाएगा। तो मेरा फेलियर क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। कितने थे बेटा 10 बॉल्स थे, तो n की वैल्यू 10 हो रही है 4, r की वैल्यू मेरी 4 हो रही है। मुझसे क्या मांगा है P1 P2 P3 P4 क्या मांगा है भाई लोग, नन ऑफ देम शुड बी 0, मतलब सक्सेस एक भी नहीं होना चाहिए। तो P ऑफ 0 मांग रहा है वो आप लोगों से। एग्जाम्पल नंबर 9 भी समझ में आ रहा है। यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। चलो गाइस आई थिंक आप लोगों को अभी कहाँ से करना है 6 to 9 6 7 8 9, ठीक है गाइस। आई हैव समवन लाइक कोई विजिटर है, आई टेक अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स,
तो जो लोग ऑनलाइन है, अगर आपको डाउट्स भी है तो एक बार के रुक जाइएगा बच्चा लोग, ठीक है ना, एक बार आप लोग पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अल बी बैक। और अगर गलती से आप लोगों का हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर 10 इज अमेजिंग एज अ क्वेश्चन, सोल्यूशन मत देखना, बस क्वेश्चन पढ़ना अपने मन में।
यस, एथ वाला बोला है ना बेटा, एन की वैल्यू कितनी है 5, समझ में आया। प्रोबेबिलिटी सक्सेस यानी पी के लिए 1/4 समझ में आएगा क्या, क्यू 3/4। पहला दिया ऑल 5 आर स्पेड्स, मतलब पांचों पत्ते जो निकले पांचों में तेरे को सक्सेस मिल गया, तो पी 5 पूछ रहे इधर से, प्रोबेबिलिटी पांचों सक्सेस का। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 3 ही स्पेड्स हो, जैसे पी 3 पूछ रहा है इसका मतलब, और लास्ट क्या एक भी स्पेड नहीं हो तो पी 0 पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब वही कमिंग ओवर टू 10, a die is thrown again and again until 3 5s are obtained। बस इतना पढ़ो, क्या ये बाइनोमियल है या नहीं है। परफेक्ट, तो ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे n फाइनाइट नहीं है। हो सकता था n की वजह 3 आ जाए, पहले तीनों बार 5 5 5 आ जाए, ये 4 आ जाए, ये अब 400 आ जाए, कुछ भी हो सकता था ना। हाँ, बर्नौली का तो कंडीशन याद है, देख तेरा p चेंज नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तेरे पास जब दो ही होना चाहिए, कहते सक्सेस या फेलियर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पिछले इवेंट से ऑल्टर नहीं होना चाहिए था, चल ठीक है, वो सब चीज़ें चल रही है। बट एक और था, n शुड बी वेल डिफाइंड एंड फाइनाइट, यहाँ फाइनाइट नहीं है। हो सकता है 3 ही रोल करना पड़े और तेरे तीनों 5 5 5 जाए, या तेरे को 300 रोल कर दिया तब 300 रोल में तेरा यार है, हो सकता था ये चीज़ है। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 5 इन 7th थ्रो। अब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ है, तुम लोगों के पहले 6 थ्रो में 2 ही 5 आने चाहिए और 7वें थ्रो में पक्का से 5 आना चाहिए। देखो पहले 6 थ्रो में सिर्फ 2 एग्जैक्ट 2 थ्रो आने चाहिए और 7वें थ्रो में पक्का से 5 ही आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो देखो इसको मैं लिखूंगा, तो मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 6 थ्रोज में 2 एग्जैक्ट 2 5 एंड 7th थ्रो में 5 ही है। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थर्ड 5 इन 7th थ्रो। ये समझ में आया तुम लोगों को। अब देखो, अब मैं इसकी बात करूं तो क्या ये बर्नौली हो रहा है, बाइनोमियल हो रहा है। हाँ, 6 थ्रो तेरे डिफाइंड है, 6 थ्रो बेटा, प्रोबेबिलिटी तेरी सक्सेस या फेलियर की चेंज नहीं हो रही है, पिछले थ्रो के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, और तेरे को पता है तेरे को एग्जैक्टली 2 सक्सेसफुल इवेंट्स चाहिए। तो देख अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम लोगों की, P ऑफ 2 रहेगी, जो कि क्या हो जाएगी 6C2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर 4, 4 नहीं 5/6 मुझे पहली बात, सॉरी। हाँ तू क्या बोला 1/6 क्यों आया, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ये हो गया। और ये 7th थ्रो में 5 आना 1/6, ये देखो यही चीज़ की हुई है उसने भी, समझा चीज़ क्या हुई है। मेरा सजेशन ये है कि ये जो मैंने हिंदी विंदी में जो लिखा है ना प्रोबेबिलिटी वगैरह का, ये जो इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 5 इन फर्स्ट 6 थ्रोज इनटू, ये जो है बुक में एक तो अंडरलाइन कर लो खुद के लिए अगर चाहिए है तो, और जो जहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हो वहाँ पे लिख जरूर लो बेटा इसको। मैं नहीं समझा तू क्या पूछी बच्चा, सॉरी। देख 6 पहले तो इनफाइनाइट था, तेरे को डिफाइंड नहीं था, बट उसका क्वेश्चन जो था ना, उसे ये क्वेश्चन नहीं था कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी ये कि कब आएगा, कहते 3 5, वो नहीं पूछा, उसका क्लियर था ये, मुझे 7वां थ्रो जो रहेगा उसमें 5 आना चाहिए और वो भी थर्ड 5 आना चाहिए। देख ये नहीं बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7वां थ्रो तक के 3 हो जाए। अगर देखिए गेम का पहले 3 5 है तो खत्म हो गया था, बट नहीं, इसलिए मुझे पहले 6 थ्रोज में से 2 एग्जैक्ट 2, वो पहला दूसरा पहला तीसरा पहला चौथा पहला पांचवा पहला छठवा हो या कोई भी 2 मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 5 2 बार आने चाहिए और फिर 7वें थ्रो में एक और बार पक्का से आना चाहिए। तो वो है क्वेश्चन। एक सेकंड, कितने क्वेश्चन है भाई लोग, थोड़ा सा क्विकली कर लेना प्लीज। क्या
और बाद में वो उसको मल्टीप्लाई करते मत बैठना, 6 की पावर 6 वगैरह वाली हरकतें नहीं करना उसने जो की हुई है। 5 की पावर 4 तो निकाल भी, और 6 की पावर 6 वगैरह नहीं निकालना अपने को, वो आराम से निकालना घर घर पे अपने अपने। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। हाँ अब सुनो, पहली बात ये, एक काम करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना वहाँ पे लिख दो, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज नॉट बाइनोमियल थ्योरम वाला। अब क्वेश्चन पढ़ लो तुम मन में अपने। ये आई सपोज तुमने 11th में भी किया हुआ है, या फिर हाँ 11th में भी किया हुआ है, या फिर 12th में एक और कोई चैप्टर में आता है, ऐसा कुछ तो भी है इस क्वेश्चन का। देखो अभी, सोनल एंड अनन्या आर प्लेइंग अ गेम ऑफ थ्रोइंग अ डाइस ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 1 एंड विंस द गेम। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं और लाहौटी खेल रहे हैं, पहले मैंने थ्रो किया, अगर 1 मेरे से आ गया तो मैं जीत गया, गेम ओवर। मैंने थ्रो किया, कुछ और आया, फिर लाहौटी ने थ्रो किया, 1 आ गया, वो जीत गया, नहीं तो उसका भी कुछ और, फिर मैं खेल रहा। जब तक 1 नहीं आता है तब तक के आपका गेम खत्म नहीं होगा, जिसने 1 लाया वो जीत गया। ठीक है, अब आपको यही बताना है किसके जीतने के चांसेस क्या है, प्रोवाइडेड सोनल, यानी कि मान लो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता था, सबसे पहले सोनल जीत गई, सोनल ने फेंका, जीत गई, सोनल विन, या फिर सोनल हारी, फिर इसका नाम क्या है, मैं पहले सोनल विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनल विन, तो क्या ही की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा को, सोनल पहले बार में जीत गई, या फिर सोनल हारी, दूसरी बहन का नाम क्या है, अनन्या हारी, सोनल जीत गई, या फिर सोनल हारी, अनन्या हारी, सोनल हारी, अनन्या हारी, सोनल जीत गई। ऐसे करके से इनफाइनाइट तरीके हैं निकालने के, इनफाइनाइट थोड़ी इनके निकालने पड़ेंगे। चलो पहले इसका निकालते हैं। पहले थ्रो में ही सोनल जीत गई, मतलब उसने पहले बारी में 1 ला लिया, पहले थ्रो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पे सोनल हार गई, यानी 1 नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 5/6। एंड अनन्या भी हार गई, मतलब उसने भी 1 नहीं लाया, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। फिर सोनल जीत गई 1/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 इंटू 1/6, ऐसे चलते जाएंगे। चलो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, दिस, ये देखो ये और चल रहा है, ठीक है ना, तो हो जाएगी पहले की 1/6, दूसरे वाले की हो जाएगी 5, रुक जाओ क्या, 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4, तो नेक्स्ट वाली की जाएगी 1/6 इंटू 5/6 की पावर 6। ये कैसा दिख रहा है आप लोगों को, जिनको पता है उनको पता है। हाँ, जीपी कैसा, जीपी इनफाइनाइट जीपी। अब जिन लोगों को इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला नहीं पता है, वो लोग यहाँ पे लिख लेंगे एस इनफाइनाइट इन जीपी इज a/1 माइनस आर, वेर a इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो है r। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a/1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 5/6 का होल स्क्वायर, मतलब 25/36, विच विल बी 1/6 अपॉन 36 माइनस 25 यानी 11/36। सैंडविच रूल लगाया तुम लोगों ने इसमें, तो क्या 36/6 इंटू 11 1 6, आंसर हो गया 6/11। सोनल के जीतने के चांसेस है 6/11। समझा था क्या हुआ है, श्योर। हाँ, अब सोनल के अगर 6/11 तो बचे कुचे वो क्या है, अनन्या के 5/11। एक और बार समझो, क्वेश्चन का पता समझो, आप लोग क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, पहले जिसने 1 लाया वो जीता, सोनल स्टार्ट कर रही थी, हो सकता था पहले ड्रॉ में ही, पहले थ्रो में सोनल जीत जाए, उसी प्रोबेबिलिटी थी 1/6, या फिर तीसरे थ्रो में ओवरऑल जीते तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, या फिर 5वें थ्रो में जीत जाए। सर अनन्या भी तो जीत सकती थी ना, मैं सोनल के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एस यानी एस का हो जाएगा 5/6 5/6 5/6 5/6 1/6। अब मैं इन सबको इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो ए मेरा 1/6 है, कॉमन रेशियो मेरा 5/6 का स्क्वायर मतलब 25/36 है, तो मेरा फॉर्मूला जो कि है एस इनफाइनाइट फॉर जीपी, इन जीपी लिखा है यहाँ पे a/1 माइनस आर, तो उसकी वैल्यू आ रही है 6/11। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, सोनल दीदी के, और वही प्रोबेबिलिटी कौन सा भाई है इसका, अनन्या की हो जाएगी बची कुची 1 माइनस 6/11 इज 5/11। समझाइए, ये बाइनोमियल का नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे कहाँ से कैसे आ गया, गलती से आ गया, जानबूझ के पता नहीं, करो फट से।
CPS पहला पेपर क्या है तुम लोगों का? तुम लोगों को 8 से तो पक्का छुट्टी दूंगा, 8, 9, 10 मेरे साइड से छुट्टी दे दूंगा पक्का से तुम लोगों को, ठीक है ना? इवनिंग का नहीं, इवनिंग का रहेगा अपना शुरू तब, और वो इवनिंग के इसमें भी मैं ये नहीं कराऊंगा स्टैटिस्टिक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी, इर्रिस्पेक्टिव अपना चैप्टर कितना हुआ है, ठीक है ना? नहीं तुम्हारी छुट्टी रहेगी तब, शाम की शुरू रहेगी तब। हाँ हाँ हाँ, हर एक चैप्टर होगा अपना तब, हर एक। बस अब ये रहेगा कि थोड़ी स्पीड अपने आप बढ़ चुकी रहेगी, बस होमवर्क नहीं मिलने वाला तुम लोगों को चीज़ों का, तुम यहीं पे करोगे तो अगले दिन होमवर्क डिस्कशन वाला सीन नहीं रहेगा। वैसे आई हो आपने 10th वाले पे स्टार मार्क कर लिया हो अपने इसमें, अच्छा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट यानी कल की क्लास में ना अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा भगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत बोर काम है। एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 का मिक्सचर है, कर लेंगे कुछ। चलो हो गया भाई लोग, जल्दी करो, और फट से जिनका हो गया वो एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ना शुरू करेंगे। तो भी बेटा तो भी लाहौटी जी, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें क्या चल रही है? और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, सो अप्रोक्सीमेटली ना 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के आसपास मेरे डैड हो रहे 3 महीने के लिए मुंबई शिफ्ट। तो इट इज़ पॉसिबल कि बीच में थोड़ी डिसरप्टेड क्लासेस रहेगी, ठीक है ना? तो इसीलिए प्लीज़ अब भी जो चीज़ें कर रहे हैं, स्पेशली BVM, तुम्हारे एग्ज़ाम के समय का इशू नहीं रहेगा, यानी वो मेरे ऊपर रहेगा कि मुझे कब जाना है कब नहीं जाना है, तो तुम्हारे पेपर के समय पे तो नहीं, बट प्लीज़ थोड़ा सा ना अभी जो सैटरडे संडे वगैरह क्लास हो रही है तो ऑफलाइन अटेंड करके समझ लेना, तब के इस पर मत छोड़ना बेटा, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। सुनो ओए, वैसे अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई क्रेजी नहीं है। उसमें नीचे जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली मैं लास्ट टाइम कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था तो समझाने के लिए मैं वहीं पर लिख के उसे समझा देता कॉपी में, वही गलती से आ गया। देखो, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज़ टू क्रॉस 10 hurdles. What is the probability of him clear the hurdle is 5/6. Find the probability that he'll knock down fewer than 2 hurdles. ठीक है ना? मुझे पहले बताओ, मे बी जे जानी, तेरे को हर्डल को क्रॉस करने को सक्सेस बोलने की इच्छा है या गिराने को? चल ठीक है, जे जानी भी तेरे दिमाग की है, ठीक है। गिराने को अगर हम 5 कहते बोल रहे हैं सक्सेस है, तो वो जो मेरे को जो बच्चा पूछा तो वही है। देखो, सक्सेस है मेरा नॉकडाउन करना, क्लियर करना अगर 5/6 है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की 5/6। यहाँ पे नॉक डाउन इज माई सक्सेस। देखो एन की वैल्यू भगवान भरोसे 10 है। अब मुझे क्या बोला है, फ्यूअर देन 2 तुमको गिराना है, तो देखो इसका मतलब एक भी नहीं गिराना है, मतलब सक्सेस तुम्हारा एक भी ना हो, गिराना सक्सेस था, या 1, ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, गिराना सक्सेस है तेरा, अब तेरे को 2 से कम गिराना है,
मतलब एक भी ना गिरा या एक ही गिरा, तो एक भी नहीं गिराना मतलब एक भी बार तेरे को सक्सेस नहीं हो। तो फॉर एग्जाम्पल अब गेम को चेंज कर दे, तेरा गेम ये था भागते भागते 10 हर्डल्स को गिराना, वैसा था। तेरे को बोला गया कि तो से कम गिराया है, मतलब जो एक भी बार सक्सेस नहीं मिली है ना, तूने एक भी नहीं गिराया, या एक बार सक्सेस मिल गई मतलब तूने एक गिराया। ये किसका हो गया? जिन लोगों ने जेजानी जैसा सोचा था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अगर मैं मान लूँ क्रॉसिंग इज सक्सेस, ठीक है ना, तब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 5/6, फेलियर इज 1/6, एन तो वही अपना 10 है। अब सुनो, नॉकिंग डाउन फ्यूअर दैन 2, मतलब पक्का से आप लोगों को कितने क्रॉस करने के हैं? 8 क्रॉस करोगे, 8 नहीं, मिनिमम 9 क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है ना, या 10 की 10 क्रॉस करो। तो इस सिचुएशन में आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 9 प्लस प्रोबेबिलिटी 10, मतलब 9 की 9 आपने क्रॉस किया हुआ है तो मतलब एक ही गिराया है, 10 की 10 आपने क्रॉस किया मतलब एक भी नहीं गिराया है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि जेजानी ने ऊपर वाला पहले एक्सप्लेनेशन मांग लिया, उस कारण से मेजरली बच्चों को ऊपर वाला ईजियर लगेगा देखना। अगर वही मैंने नीचे वाला पहले एक दिया होता तो नीचे वाला लगता था। आपको जो बेटर लग रहा है आप उसके इससे कर सकते हो इसको सॉल्व। हाँ बच्चा, भाई खुद को गिरना नहीं है पहले तो, और 2 हर्डल के पहले नहीं। तूने वो देखा है क्या, वो एक खुद से भी जाता है, उससे कूद कूद के जाते हैं बच्चे लोग हैं एथलीट लोग, जंप मारते हैं, देखा नहीं क्या वो वाला? हाँ, तो वो वाला गेम है ये। तब 10 ऑब्स्ट्रक्शंस थे, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा नहीं कि तूने गिरा दी तो गेम ओवर चले, नहीं नहीं नहीं, तू आगे भागता है तो तुझे दो से कम गिराना है। एक भी नहीं गिरा, वाओ, एक गिरा चल ठीक है, उसके ऊपर गिराया तो नहीं भाई, वो वाली प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। सेम ही आएगा बेटा आंसर आपका। ज्यादा ऊपर के भी कोई भी क्वेश्चन में तू सक्सेस और फेलियर को चेंज भी कर देगी, बस तेरे को भी समझना पड़ेगा पहले शायद P(0) + P(1) निकालना था, अब शायद तेरे को P(9) + P(10) निकालना है, या क्या निकालना है। यस, इनका सोल्यूशन तो वहां पर रख दी था वैसे, वेरी फ्रेंकली, क्योंकि समझ में नहीं आता मेरे को क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर मेरे को वैसे समझना पड़ता बच्चों को। वन नहीं बेटा, 10। चलो भाई लोग बढ़े आगे। अब ये देखो 13th एग्जाम्पल, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। तो देखो पहले तो ये इजी था, ये तुम लोग को आज होमवर्क देने वाला हूँ मैं, तुमसे समझ लो। पहले तो तुम्हारे को 3 ऑप्शन है, A, B एंड C, उसमें एक ही सही है, तो सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो रही है। मैं मानता हूँ सही करना मेरे लिए सक्सेस है, तो P मेरा 1/3 हो गया, फेलियर मेरा 2/3 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन, तो N की वैल्यू मेरी 5 हो चुकी है। मुझे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड गेट 4 और मोर करेक्ट। तो 4 के लिए ये, मोर के लिए नेक्स्ट में 5 लेता था, और 10 होता तो 6, 7, 8, 9, 10 सब लेता था मैं। ये सिंपल टेम्पल क्यूटी क्यूटी, हाँ दिव्या से ज़्यादा क्यूट, समझा के तेरे को, तेरा ध्यान का भटका हुआ है। ये था 13th एग्जाम्पल। नाउ ठीक है बेटा, अब अच्छा ऐसा है क्या, चलो ध्यान दो फिर आगे का। आगे के सब डिफरेंट पैटर्न के ही है, तो फाइन, मैं यहीं तक करा रहा हूँ। एक ये वाला 13th वाला एज
होमवर्क ले जाओ या यहाँ कर लो, आपके ऊपर है। बट सुनो, ओए 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 गाइस, कल के पहले समझ लो 15-20 मिनट में अपनी एक्सरसाइज खत्म होगी, फिर आगे की एक्सरसाइज के ना मेजर क्वेश्चन आज होमवर्क मिलने वाले आप लोगों को, ठीक है? चलो बाय गाइस।